मैम आप लोग बोलते हो कि गवर्नमेंट ये नहीं करती वो नहीं करती। जब अपने देश को रिप्रेजेंट कर रही थी तब आप नंगे हो जाते हो, टी शर्ट उतार देते हो। भारत पे भी लांछन है, आप पे तो है ही। ये हुई ना बात। धुरंधर फिल्म का सबसे एक डायलॉग है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तान ही है। हम कहते हैं कि अपने देश को हमें डिजिटल लीडर बनाना है, तो क्या हम ऐसे बनाएंगे इस तरीके से? इतने दिन तक आप बीजेपी पर ये आरोप लगाते रहे कि बीजेपी मस्जिद कर रही है, मंदिर मस्जिद कर रही है। अब जब बीजेपी के नेतृत्व में सबमिट हो रहा है तो आप लोग टी शर्ट उठा के क्यों मचा रहे हैं? मैम नहीं है। मैम ने कांग्रेस का पूरा इतिहास गिनवा दिया कि कांग्रेस ने क्या किया, कैसे किया, बीजेपी क्या कर रही है, गलत कर रही है। मैम मेरा और यहाँ स्टूडियो में बैठे सभी लोगों का और पूरे देश का आपसे सवाल है कि टी शर्ट क्यों उतारी गई? मेरा जवाब है मैं अपने देश के साथ। मैम ये तो कोई जवाब नहीं हुआ ना। टी शर्ट उतार के नंगा नाच रहे हैं, ये कौन सा तरीका होता है? अपने देश को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं तो आप अपना टी शर्ट उतार के नाच रहे हैं, ये कोई? कांग्रेस कभी पॉलिटिकल इंटरेस्ट से बाहर क्यों नहीं आ पाती है? क्योंकि एआई समिट नेशनल इंटरेस्ट की बात थी, और जहां तक हम युवाओं की आवाज की बात है तो टी शर्ट उतार के इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे प्रदर्शन करना हम युवाओं को भी पसंद नहीं है। तो बेसिक क्वेश्चन यही है कि हम पॉलिटिकल इंटरेस्ट से कभी बाहर क्यों नहीं आ पाते? जाना चाहता हूँ राहुल जी से सीधा कि सत्ता के पीछे इतना ना भागे कि भारत की इज्जत ही नीलाम कर दें आप। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात वो व्यक्ति ना करे जिसके पास खुद की इंटेलिजेंस भी नहीं है। आप समझ गए होंगे कौन है। देखिए तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय जय श्री राम। दोस्तों आज का एक और डिबेट वीडियो काफी धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आज के डिबेट में हमें देखने को मिलने वाले हैं बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया और कांग्रेस की प्रवक्ता डॉली शर्मा। दोस्तों आज के इस वीडियो में डिबेट में बैठी हुई जनता ने कांग्रेस के प्रवक्ता से काफी कड़े मुद्दों पे और काफी गंभीर मुद्दों पे सवाल जवाब किया है, जिसे आपको देखने और सुनने में आनंद आ जाएगा। तो आज के इस डिबेट में आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, पूरे डिबेट को ध्यान से सुनिएगा, तभी आप सभी को पूरी डिबेट समझ में आएगी। और हाँ दोस्तों, अगर आज की ये डिबेट आप सभी को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आइए आज की इस धमाकेदार डिबेट को स्टार्ट करके देखते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, जब भारत का नाम पूरे विश्व में सम्मान पूर्वक लिया जा रहा है, इमैनुअल मैक्रोन क्या कह रहे हैं, सुंदर पिचाई क्या कह रहे हैं, आपने अभी बताया 20 हेड ऑफ स्टेट्स, करीब 60 मिनिस्टीरियल रिप्रेजेंटेशन पूरे विश्व से, 118 कंट्रीज के प्रतिनिधि, 100 से ज्यादा ग्लोबल सीईओज एआई के भारत में है और भारत की तारीफ कर रहे हैं। उस वक्त जो कांग्रेस कर रही है, भारत को बदनाम करने की साजिश कर रही है। और इसी पे मैं कहता हूं, आज भारत की जनता और भारत क्या कहता है कांग्रेस पार्टी को, वो निकम्मी निठल्ली पार्टी जो बदनाम कर रही है उसे कहता है, ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, हमें गिराने में कुछ लोग 100 बार गिरे, और ये है वो लोग। क्या बात है सर, क्या बात है। डॉली जी चलिए आप मोर्चा संभालिए। मुझे पता है कि बहुत ही कठिन दिन पर आपको पार्टी की तरफ से फील किया गया है, लेकिन इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। ये देश को शर्मसार करने वाली हरकत है, और कांग्रेस पार्टी को तो मुझे लगता है जरूर शर्मिंदगी होगी इस पर। अंजना जी, इन्होंने मोदी जी की बात की, बिना बुलाए बिरयानी मोदी जी खा कर आए पाकिस्तान में, और चाइना के राष्ट्रपति के साथ झूला झूले मोदी जी। कांग्रेसी न पहले कोई प्रधानमंत्री पाकिस्तान गया, और उससे पहले पाकिस्तान के अगर 2 फाड़ किसी ने किए तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया। आप कितना भी बोलते रहे, ये सत्य है कि हमने पाकिस्तान के 2 फाड़ करके बांग्लादेश बनाया। आपने क्या किया? बिना बुलाए जाकर हवाई जहाज गिराकर बिरयानी खाई। आपने एक और बात, नहीं एक और बात, आपने एक और बात कही, एक और बात बोलिए ना, ये सही किया है। एक और बात अंजना जी, मैं इस पर भी सही किया है। मैं एक और बात, आज का टॉपिक तो ये है, फिर इस पे चले जाइएगा, मैं टाइम दूंगी। मैं इनकी बातों का भी जवाब दे रही हूँ, मैं सब चीजों पर, मैं उनका नहीं बोल रही हूँ, मैं अपना सवाल पूछ रही हूँ। मेरा सवाल का जवाब बिल्कुल, मैं सब ये गलत है या सही है? मैं सब चीजों पे आऊंगी अंजना जी। संसद में आप बोलने नहीं देते, सड़क पर युवा की बात हम करते हैं, आप लठ और डंडे बरसाते हो। आपने इसको कहा टेक इवेंट। ये कौन सा टेक इवेंट था? जहां लैपटॉप ले जाना बैन था, जहां कैमरा नहीं चल रहे थे, जहां वाईफाई और इंटरनेट नहीं था, डेमो ही नहीं दे सकते। जो कंपनियां आई, एक फाउंडर ने, एक कंपनी के मालिक ने ट्वीट किया, उसने ट्वीट करके क्या कहा? उसने ट्वीट करके कहा, धनंजय यादव, co-founder and CEO of Neosapien, has alleged that his company's AI wearables were stolen during day 1 of AI Impact Summit in India held ahead of Prime Minister नरेंद्र मोदी। उनको बुलाया आपने, उन्हें 6 से 8 घंटे उनसे पूरा तामझाम लगा
लगवाया और 6 से 8 घंटे पहले ही दिन उन्हें बाहर कर दिया उनके स्टॉल से। स्टॉल का पैसा, लॉजिस्टिक्स का पैसा, 6 घंटे वो बाहर चलते रहे। क्यों? क्योंकि पीआर इवेंट चल रहा था मोदी जी का। 6-6 घंटे की फोटो। उन्होंने कहा हमारे डिवाइसेस का क्या होगा, तो कहा सिक्योर है। जब वो 6 घंटे बाद आए तो उनके डिवाइसेस चोरी हो गए। ये वहां बैठने के अरेंजमेंट नहीं, ये कैश की बात करते हैं, वो डिजिटल पेमेंट की बात करते हैं। वहां बहुत सारी जगह कैश पेमेंट, डिजिटल चल ही नहीं रहा था, वाईफाई नहीं चल रहा था, लैपटॉप नहीं चल रहा था, कैश नहीं चल रहा था, सीटिंग जाके टी-शर्ट उतार देंगे। एक मिनट अंजना जी, मतलब ये जस्टिफिकेशन है क्या? गलगोटिया ने क्या किया? कुछ हो नहीं सकता। आंसर क्या है मैम? प्लीज अब तो नहीं, अब मैंने आपको पूरा बोलने दिया। गलगोटिया ने मैं क्या आपको नहीं किया? देखिए, रोकूंगी। हिंदुस्तान की इज्जत हमारी इज्जत है और हमसे ज्यादा इज्जत हिंदुस्तान की भाजपा कर नहीं सकता, जिन्होंने अंग्रेजों के पेंशनें चाटी हैं। अच्छा, जोश दिखाइए। जंतर मंतर उसके लिए दिल्ली में अलग से व्यवस्थित करके रखा गया है, वहां पर प्रोटेस्ट के लिए लोग पहुंचते हैं। यहां तक कि आप पीएम आवास के बाहर तक भी जाइए, प्रोटेस्ट कीजिए, ये लोकतंत्र है। लेकिन जहां इंटरनेशनल समिट चल रहा हो वहां पर प्रोटेस्ट करने की जरूरत क्या है? कुछ सवाल लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मैम, जब घर में 10-12 साल का बच्चा होता है और घर में मेहमान आते हैं तो उसे भी अच्छे से पता होता है कि प्लेट से तब तक बिस्किट नहीं उठाना जब तक मेहमान चले नहीं जाएंगे। क्या कांग्रेस को ये नहीं पता अच्छे से कि हमारे साथ भी बचपन में ये हुआ है। हम सबको कहा गया था कि एकदम छूना मत जब तक बाहर वाले अच्छे से जाएं नहीं। लेकिन मैम फिर भी शर्म आती है ना कि हमारे देश की राष्ट्र पार्टी कांग्रेस वो समझ नहीं पाती। और सर गौरव भाटिया जी, आपसे भी सर सवाल है, यूपी के अंदर योगी जी बुलडोजर चलवा देते हैं, क्या दिल्ली में लठ नहीं चलवाए गए इन पर? तुम लोग चाहते हो लठ से देश चले, कुछ भी बोलते हो। मेरा सवाल कांग्रेस की प्रवक्ता से है कि आप भाजपा का विरोध करते करते आप अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का विरोध करने लगते हैं। और एक बात गौरव भाटिया जी को भी कहना चाहूंगा कि वहां सच में वाईफाई की दिक्कत है। काफी लोगों ने कहा है कि वहां पे वाईफाई बहुत कम, बहुत ही लो स्पीड से वो चल रहा है। अकाल काले विपरीत बुद्धि। मैं तो कांग्रेस से सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि सत्ता के पीछे ना भागे, ये देखे कि इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है। मैं क्वेश्चन डॉली मैम से है, जैसे कि आपने भी पूछा कि वो टी शर्ट उतारना सही है कि नहीं है। मैम ने कांग्रेस का पूरा इतिहास गिनवा दिया कि कांग्रेस ने क्या किया, कैसे किया, बीजेपी क्या कर रही है, गलत कर रही है। मैम, मेरा और यहाँ स्टूडियो में बैठे सभी लोगों का और पूरे देश का आपसे सवाल है कि टी शर्ट क्यों उतारी गई? मेरा जवाब है, मैं अपने देश के साथ हूं। मैम, ये तो कोई जवाब नहीं हुआ ना। मैं मेरे देश के साथ हूं, ये एक ही लाइन का जवाब है कि हाँ, प्रदर्शन करना ठीक है। मैं मेरे भाई से सहमत हूं। जगह इसका जवाब नहीं है आपके। मैम, आप लोग बोलते हो कि गवर्नमेंट ये नहीं करती, वो नहीं करती। जब अपने देश को रिप्रेजेंट कर रही थी तब आप नंगे हो जाते हो, टी शर्ट उतार देते हो। भारत पे भी लांछन है, आप पे तो है ही। गजब बेइज्जती है। धुरंधर फिल्म का सबसे एक डायलॉग है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तान ही है। हम कहते हैं कि अपने देश को हमें डिजिटल लीडर बनाना है, तो क्या हम ऐसे बनाएंगे, इस तरीके से? इतने दिन तक आप बीजेपी पर ये आरोप लगाते रहे कि बीजेपी मस्जिद कर रही है, मंदिर मस्जिद कर रही है। अब जब बीजेपी के नेतृत्व में समिट हो रहा है तो आप लोग टी शर्ट उठा के क्यों मचा रहे हैं? मैम, मेरा सवाल सर से है कि अब इंडियन गवर्नमेंट क्या स्टेप लेगी इंडिया की इमेज को बचाने के लिए और उसे ठीक करने के लिए? हमारा भारत देश में जहाँ अतिथियों का सम्मान किया जाता है, अतिथि देवो भव कहा जाता है, उनके सामने ये टी शर्ट उतार के नंगा नाच रहे हैं, ये कौन सा तरीका होता है? अपने देश को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं तो आप अपना टी शर्ट उतार के नाच रहे हैं, ये कोई? आखिरी के 2-3 सवाल आपको जल्दी से। कांग्रेस कहता है कि देश के सम्मान में हमारा सम्मान है, तो फिर जब कपड़े उतार के प्रदर्शन किया गया तो फिर कैसा सम्मान? सेम सवाल रिपीट मत कीजिए, अगर नया सवाल है तो। मैम, अगर इतनी बड़ी चीज इस देश में हो रही है तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ तो गलतियां निकलेंगी, लेकिन उसके पीछे का जो इतना प्रोटेस्ट आप कर रहे हो वो भी कपड़े उतार के, वो तो कहीं ना कहीं सही नहीं है। मैम, मेरा सवाल डॉली मैम से है कि डॉली मैम ने बोला धनंजय यादव ने ट्वीट किए थे, तो धनंजय यादव ने उसी ट्वीट के बाद सीरीज ऑफ ट्वीट्स किए थे। ये बताते हो कि विदिन 24 to 48 आवर्स वही इक्विपमेंट्स बरामद भी हो गए। थैंक यू दिल्ली पुलिस, थैंक यू गवर्नमेंट। दूसरा पॉइंट ये है कि कांग्रेस कभी पॉलिटिकल इंटरेस्ट से बाहर क्यों नहीं आ पाती है, क्योंकि एआई समिट नेशनल इंटरेस्ट की बात थी। और जहां तक हम युवाओं की आवाज की बात है, तो टी शर्ट उतार के इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे प्रदर्शन करना हम युवाओं को भी पसंद नहीं है। तो बेसिक क्वेश्चन यही है कि हम पॉलिटिकल इंटरेस्ट से कभी बाहर क्यों नहीं आ पाते? मेरा जो सवाल है वो डॉली मैम से कि मैम ने कहा था कि राहुल गांधी वो प्यार करते हैं देश से, तो फिर वो इंटरनेशनल स्टेज पे वो भारत के खिलाफ वो क्यों देते हैं बयान? मेरा बयान नहीं दिया है उन्होंने, मतलब उन्होंने सवाल एआई समिट। मैं राहुल गांधी जी तक संदेश पहुंचाना चाहता हूं, राहुल जी से सीधा, कि सत्ता के पीछे इतना ना भागे कि भारत की इज्जत ही नीलाम कर दें आप, क्योंकि ये बहुत बड़ा
इंटरनेशनल लोग वहाँ पे आए थे और बहुत बेइज्जती हुई भारत की। कुछ दिन पहले भी गलगोटिया के चक्कर में भारत की बेइज्जती हो गई, तो ऐसा ना करें जिससे हमारे भारत की बेइज्जती हो। राहुल जी को बोल रहे हैं। यस मैम। डॉली जी पहुंचा देंगे उन तक, और हो सकता है हल्ला बोल भी देख ले। चलिए आगे बढ़ते हैं और सवालों के जवाब लेते हैं। डॉली जी, आप ही को मौका। सब बच्चे यही पूछे टी शर्ट क्यों उतारा। अंजना जी, जैसे मैंने पहले कहा, मैं उन लोगों के बीच की एक नहीं हूं, तो मुझे नहीं पता उन्होंने ये क्यों किया, लेकिन मैं अपने देश के साथ हूं, ये मैं आप सबको कह देना चाहती हूँ। डॉली शर्मा अपने देश के साथ है, अपने देश के युवाओं के साथ है। देश तो मोदी जी सीधी के और साथ साफ है, बात किधर है। हैं आप? एक और मैं उनकी विचारधारा से सहमत नहीं हूं, मैं बंटवारे की विचारधारा से सहमत नहीं हूं। मेरे लिए हर देश की हर जाति, हर धर्म बराबर है। मैं इन बच्चों को नीले और लाल गमछे में बांट नहीं सकती, मैं इनके मुद्दे उठा सकती हूँ। मेरी ये साफ विचारधारा। ये अभी सवाल पूछा या 250 मेरे भाई बहन बैठे हैं, एक ने भी नहीं कहा, समर्थन किया कि जो हुआ है वो ठीक है। आज डॉली जी बड़ी प्रखर प्रवक्ता हैं, लेकिन एक बार भी इसको सही नहीं ठहरा पाई। समाजवादी पार्टी इंडी अलायंस में साथ साथ है, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता में भी इतनी बुद्धि है कि वो कह रहा है कि ये गलत है। विरोध हो सकता है, लेकिन इस तरह से भारत की बेइज्जती नहीं करने का प्रयास करना चाहिए। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, देखिए विरोध की जो बात करते हैं, हमारा संविधान, राहुल गांधी तो केवल किताब निकालते हैं, अंदर पन्ने तो पढ़े नहीं है उन्होंने, उसमें अनुच्छेद 19 है। अनुच्छेद 19 विरोध करने का आपको अधिकार देता है, लेकिन वो जगह होती है, डेजिग्नेटेड साइट्स है विरोध की। आप ये नहीं एआई समिट चल रही है अंदर चले गए, वो समय क्या है जब पूरा विश्व आपको देख रहा है। इसलिए एक जल्दी से टाइम खत्म हो रहा है। हाँ। और तीसरी बात मैं कहूंगा, देखिए कॉम्प्रोमाइज पीएम कहना अपने आप में अपमानजनक है। भारत का प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी का हो, कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। कॉम्प्रोमाइज वो व्यक्ति है जो यहाँ एमओयू साइन कर रहा है चीन के साथ, जो इलू इलू कर रहा है। आप मानते हैं कि नहीं ये कॉम्प्रोमाइज है? और इसीलिए जो कॉम्प्रोमाइज है, वो भारत के प्रधानमंत्री पे कहते हैं। हम एक लाइन से करूंगा, एक लाइन से हम करूंगा, बीच में मत बोलिए, आपकी बात सुनी। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात वो व्यक्ति ना करे जिसके पास खुद की इंटेलिजेंस भी नहीं है। आप समझ गए होंगे कौन है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। दोस्तों, आज के इस डिबेट में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये डिबेट पसंद आया होगा। तो अगर आज की ये डिबेट आप सभी को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और भी डिबेट वीडियो देखने के लिए। और आज के इस डिबेट के बारे में आप सभी का क्या राय है, आप लोग अपनी राय वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने घर वालों के पास शेयर करिए ताकि उन तक ये वीडियो जाए और वो लोग भी इस वीडियो को देख सकें। आपसे हम जल्दी मुलाकात करेंगे एक और शानदार डिबेट के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना और अपने प्यारे परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।